रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने साल 2018 साल 2019 में साबिक वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को एक प्रेडिक्शन की थी, एक पेशगोई की गई थी, लेकिन ख़ान साहब ने उस वक्त जनरल बाजवा की बात मानने से इनकार कर दिया था। लेकिन नाज़रीन, 5 साल के बाद या 4.5 साल के बाद जनरल बाजवा की इमरान ख़ान को की गई वो पेशगोई सच साबित हुई। अब वो जनरल बाजवा की प्रेडिक्शन क्या थी और ख़ान साहब ने उसे मानने से क्यों इनकार किया था और ये सारा मामला क्या है, इस बड़ी ख़बर की तफसीलात अभी कुछ देर में आपके साथ हम शेयर करेंगे। आप नाजरीन भी अंदाज़ा लगाएं कि ये कौन सी प्रेडिक्शन थी जो जनरल बाजवा ने 4-5 साल पहले इमरान ख़ान साहब को कर दी थी, लेकिन ख़ान साहब उस वक्त मानने के लिए तैयार नहीं थे। तो आप अंदाज़ा लगाएं, इतनी देर में हमारे वीलॉग की जो दीगर अहम ख़बरें हैं उनकी तफसीलात आपके साथ हम शेयर करते हैं। ख़ास तौर पे हमारी जो दूसरी बड़ी अहम ख़बर है बुशरा बीबी साहिबा से मुतल्लिक़, उस ख़बर से हम वीलॉग का आगाज़ करते हैं। बाकी ख़बरों की तफसीलात भी आपके साथ शेयर करते हैं। तो नाज़रीन, पहली जो ख़बर है बुशरा बीबी साहिबा से मुतल्लिक़, आज ये ख़बर नेशनल मीडिया पे चली है, रिपोर्ट की गई है कि जो स्टेटस है बुशरा बीबी साहिबा का अल कादर ट्रस्ट केस में, जो 190 मिलियन पाउंड बरतानिया से आए और वो ख़जाने में जाने के बजाय मलिक रियाज की जेब में डाल दिए गए, उस केस में नाज़रीन जो पहले स्टेटस था बुशरा बीबी साहिबा का, वो एक्यूज़ का था। पहले बुशरा बीबी साहिबा, आप नाज़रीन को मालूम है कि इसी एक्यूज़ के स्टेटस की वजह से लाहौर हाई कोर्ट से उन्होंने ज़मानत हासिल की और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उन्होंने ज़मानत हासिल की। लेकिन अब की मरतबा जो 7 जून को तलबी का नोटिस बुशरा बीबी साहिबा को जारी किया गया है, वो नाज़रीन एक विटनेस का नोटिस किया गया है। अब विटनेस को ज़ाहिर सी बात है कि नैब बुलाएगा, विटनेस से तो गिरफ़्तार नहीं करना, गिरफ़्तार तो नैब फिर उसको गिरफ़्तार करेगा जो एक्यूज़ होगा, जो नोटिस देने पे नहीं आएगा, जो बुलाने पे नैब के दफ्तर में आके तावन नहीं करेगा, डॉक्यूमेंट्स नहीं पेश करेगा, वो एक्यूज़ होगा। अब आप ये देखें कि जो अल कादर ट्रस्ट का केस है उसमें बुशरा बीबी साहिबा भी ट्रस्टी हैं, उसमें इमरान खान साहब भी ट्रस्टी हैं। तो फिर क्या वजह कि इमरान खान साहब तो मरकज़ी उन्हें एक्यूज़ कहा जाता है, लेकिन बुशरा बीबी साहिबा को वो भी उसी तरीके की ट्रस्टी हैं जिस तरीके के इमरान खान साहब हैं, लेकिन वो क्यों गवाह हैं, उन्हें क्यों विटनेस के तौर पे बुला रहे हैं और इमरान खान साहब को एक्यूज़ क्यों बनाया गया है। नाज़रीन, इस हवाले से जो हमने कुछ दोस्तों से बात की जो इस केस के हवाले से जानते हैं या इस केस को परसू करते हैं या इस केस के हवाले से उनके पास इंफॉर्मेशन मौजूद है, तो हमारे उन दोस्तों का नाज़रीन ये कहना है कि नैब अब ये कर रहा है कि बुशरा बीबी साहिबा का ये जो अल कादर ट्रस्ट का पूरा मामला है इसको अलग कर दिया गया है और जो वज़ीर आज़म के अख्तियारात थे, नैब इस लाइन के ऊपर, इस डायरेक्शन के ऊपर तहकीकात कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रहा है कि जो 190 मिलियन पाउंड आने थे, वो जो इमरान खान साहब ने अपने अख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया, वो जो गलत ब्रीफिंग शहजाद अकबर की जानिब से दी गई, इस चीज़ को लेके जो है नैब का केस बनाया जा रहा है। यानी अल कादर ट्रस्ट जो है उसे तो प्रेमा फिशाई जो हमारे ज़राई की इंफॉर्मेशन है, हमारे दोस्तों की इंफॉर्मेशन है कि अल कादर ट्रस्ट का केस अलग कर दिया गया है। अब तमाम जो फोकस है वो 190 मिलियन पाउंड पे है, क्योंकि नैब ये इस बात पे, इस एंगल पे तहकीकात कर रहा है कि ये कौमी ख़जाने के पैसे थे, पाकिस्तान के अवाम के पैसे थे, 50 अरब 60 अरब रुपया आना था ख़जाने में, लेकिन मलिक साहब ने, इमरान खान साहब ने उसे मलिक रियाज के हवाले कर दिया, मलिक रियाज की जेब में डाले। तो अब इस सिलसिले में बुशरा बीबी साहिबा को सिर्फ अल कादर ट्रस्ट की दस्तावेज़ात मांगी गई हैं, लेकिन उन्हें मुल्ज़मा के तौर पे नहीं बल्कि उन्हें विटनेस के तौर पे बुलाया गया है। और आप नाज़रीन को याद होगा कि ये सिर्फ बुशरा बीबी साहिबा को नहीं बल्कि इमरान खान साहब को भी 7 जून को जो है वो नैब ने जो है वो बुला रखा है। तो ये एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। इसके बाद नाज़रीन जो दूसरी हमारी खबर है वो है परवेज़ इलाही साहब से मुतल्लिक़। कल लाहौर की मकामी अदालत ने अपने जो परवेज़ इलाही साहब हैं उन्हें रिहा कर दिया था, उनके खिलाफ जो एंटी करप्शन का मुकदमा था, लेकिन फिर एंटी करप्शन ने उन्हें गुजरांवाला के दीगर 2 केसेस में गिरफ्तार कर लिया था। यानी रिहाई होने के बावजूद भी परवेज़ इलाही साहब को जो है वो इक्विटल नहीं मिल पाया था। तो आज गुजरांवाला की अदालत ने भी सिविल जज मोहम्मद अफजल साहब ने परवेज़ इलाही साहब को इन दोनों केसेस से रिहा कर दिया है, बरी करने का हुक्म दे दिया है, लेकिन एक मरतबा फिर परवेज़ इलाही साहब को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन आज जब ये परवेज़ इलाही साहब को आज जुडिशल रिमांड के लिए जज साहब की अदालत में पेश किया गया, सिविल जज की अदालत में पेश किया गया, तो फैसला दोनों जानिब के वकला के दलाइल सुनने के बाद महफूज कर लिया गया था। लेकिन बाद में
फैसला भी काफ़ी घंटों की ताखीर के बाद सुनाया गया। तो इस दौरान परवेज़ इलाही साहब जो है कमल अदालत में बैठ के टेलीफोन के साथ किसी के साथ गुफ्तगू करते रहे, बातचीत करते रहे। तो ये भी एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। दूसरा नाज़रीन, अपनी यास्मीन राशिद साहबा, जिन्हें जिन्ना हाउस में कोर कमांडर घर का जो घर है जिसको जलाया गया था, वहाँ पे तोड़ फोड़, जलाओ घिराओ और इमलाक को तोड़ने के नुकसान में जो है वो उसके इसमें गिरफ्तार किया गया था। उनका फिजिकल रिमांड भी हासिल किया गया था, फिर उन्हें जुडिशल भी कर दिया गया था। लेकिन आज जो है वो जो अदालत है लाहौर की, जहाँ पे इंसदादी दहशत गर्दी की अदालत में वहाँ पे उन्हें पेश किया जाता है, उस अदालत ने आज यास्मीन राशिद साहबा को डिस्चार्ज कर दिया, यानी इस केस से उन्हें बरी कर दिया गया। तो ये आप पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए दो अच्छी खबरें कह सकते हैं। लेकिन परवेज़ इलाही साहब के लिए एक अच्छी खबर ये भी है कि अपना चौधरी शाफे हुसैन, जो कि शुजात हुसैन साहब के बेटे हैं, उन्होंने ये ऑफ़र की है परवेज़ इलाही साहब को कि अगर वो काफ़-लीग में वापस आना चाहते हैं तो हम उनको मोस्ट वेलकम करेंगे। अब ये जो नाज़रीन इस वक्त रेस लगी हुई है, ये शाह महमूद कुरैशी साहब भी जेल में हैं और परवेज़ इलाही साहब भी जेल में हैं। तो ये कह रहे हैं कि हम डट के खड़े हैं खान साहब के साथ। अब ये चीज़ समझने की है। समझने की नाज़रीन चीज़ ये है कि आखिर क्या वजह है कि पीटीआई के लोग जो हैं एक एक करके खान साहब को छोड़ते चले जा रहे हैं और पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं कि हमें ये नहीं था, वो नहीं था, उस तरह से नहीं था, इस तरह से नहीं था। लेकिन परवेज़ इलाही साहब कहते हैं कि मैं डट के खड़ा हूँ। लेकिन आप नोट करेंगे, कोई परवेज़ इलाही साहब एक आध मरतबा कहते हैं कि मैं कप्तान के साथ खड़ा हूँ, लेकिन वो दर्जनों बार ये कहते हैं कि मैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ खड़ा हूँ, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को नहीं छोड़ूंगा। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनान को कहते हैं कि आप मजबूत हो जाएं, हम डट के खड़े हैं। तो शाह महमूद कुरैशी साहब भी यही कह रहे हैं, उनके बारे में भी खबरें आ रही हैं कि वो बाहर नहीं आना चाहते। बाहर आने की उनकी एक शर्त है कि जब मैं बाहर आऊँ जेल से तो पार्टी का सरबराह हूँ, पार्टी का चेयरमैन बन के मैं पार्टी को संभालूँ। तो बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि परवेज़ इलाही और शाह महमूद कुरैशी साहब जो डट के खड़े हैं, ये इस वजह से खड़े हैं कि कल को इन्हें बनी बनाई पार्टी मिल जाएगी, कल को इन्हें पार्टी की सदारत मिल जाएगी, चौधराहट मिल जाएगी, चेयरमैनशिप मिल जाएगी और वोटर भी मिल जाएगा, खान साहब को वोट बैंक भी मिल जाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं ये सोच पाई जाती है कि खान के खिलाफ जो केसेस हैं, जो 9 मई के पहले भी हैं, तोशाखाना का मुकदमा है, ये अलकादर ट्रस्ट वाला केस है, 190 मिलियन पाउंड का NCA वाला, और अब जो 9 मई के बाद वाक़यात हुए हैं, कहीं ना कहीं ये सोच पाई जाती है, कहीं ना कहीं ये वाइब्स आ रही हैं कि खान साहब का अब पार्टी का चेयरमैन रहना और उनका आर्टिकल 62-63 के ऊपर बरकरार रहना कि वो क्वालिफाई करेंगे, इलेक्शन लड़ पाएंगे, तो ये चीज़ें अब क्वेश्चन मार्क हो चुकी हैं, इन पे सवाल निशान लग चुका है। तो लिहाजा ये जो डट के खड़े हैं, ये आगे की सोच रहे हैं कि बनी बनाई पार्टी, बना बनाया वोट बैंक वारे न्यारे हो जाएंगे। तो ये इसलिए डट के खड़े हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ उनकी पार्टी बन जाएगी। यानी वो साढ़े पंजाबी के अंदर ना हिल लगे ना पटकड़ी, तो पूरा का पूरा जो है पार्टी जो है वो हाथे जा सी, ये होएगा। अब आ जाते हैं कि जनरल बाजवा साहब ने क्या पेशगोई की थी और वो पेशगोई क्या थी, खान साहब ने क्यों इनकार किया था। ये ना सारा मामला 2018 से शुरू होता है, जब इलेक्शन होते हैं, मरकज़ में इमरान खान साहब प्रीमियरशिप संभाल लेते हैं और पंजाब में खान साहब को नामज़द किया जाता है कि आप पंजाब में अलीम खान साहब को जो है वज़ीर आला बना दें। एक दो और भी कैंडिडेट थे, लेकिन खान साहब ने कहा कि मैं एक ऐसा बंदा वज़ीर आला बनाऊँगा जिसको कोई जानता नहीं होगा। तो खान साहब ने उस्मान बुज़दार साहब को जो है पंजाब का वज़ीर आला बना दिया। और उसकी भी कहानियाँ पता चलें कि बुज़दार साहब की दरअसल नॉमिनेशन किसने की थी। बुज़दार साहब को दरअसल किसकी सिफारिश से पंजाब का वज़ीर आला बनाया गया था। जब नाज़रीन बुज़दार साहब पंजाब के वज़ीर आला बन गए तो उसके बाद नाज़रीन ये हुआ कि बुज़दार साहब से मुतल्लिक कोई 6-6.5 महीने के बाद, साल के बाद और 1.5 साल के बाद कुछ डॉक्यूमेंट जो है जनरल बाजवा साहब ने दिखाए इमरान खान साहब को कि ये देखें, पंजाब में ये सब कुछ हो रहा है, आपके नाम पे हो रहा है और कल को आपने भुगतना है। ये जो उल्टे सीधे काम जो मुबैना तौर पे लेन देन हो रहे हैं, लेन देन के एवज जो है वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग की जा रही है, इसका नुकसान आपको पहुँचेगा। ये बुज़दार परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, ये आपकी जमात के लिए, आपके वोट बैंक के लिए कल को ख़तरा साबित होगा, आपको नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचाएगा, आपको धोखा देगा, आपके साथ बेवफाई करेगा। लेकिन खान साहब मानने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि बुशरा बीबी साहबा का नौमी था, क्योंकि बुशरा बीबी साहबा के जो दोस्त हैं फ़रा बीबी, उनके जो हस्बैंड हैं एहसन जमील गुजर, उनके ये दोस्त थे, उनकी वसातत से इन्हें रिकमेंड किया गया था पंजाब की CM-शिप के लिए। तो खान साहब ने मान लिया। खान साहब बुशरा बीबी को कैसे इनकार कर सकते थे, क्योंकि बुशरा बीबी के कहने के ऊपर भी उन्होंने 1 जनवरी 2018 को निकाह किया था इद्दत के दौरान कि यही वो तारीख़ है, अगर इस तारीख़ को हमने निकाह नहीं किया तो आप वज़ीर नहीं बन पाएंगे। तो खान साहब जो अल्लाह का नाम,
रियासत मदीना और पता नहीं किस किस की मिसालें, और फिर इद्दत के अंदर निकाह कर लिया। वो मोहतरमा काबिल एहतराम है हमारे लिए बुशरा बीबी साहिबा, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्हें बहुत शरई नॉलेज रखती हैं, दीन का बहुत नॉलेज है, मज़हब का बहुत नॉलेज है। वो भी अपना इद्दत के दौरान निकाह कर बैठी। अब इद्दत के दौरान मैं कोई इतना मौलवी तो नहीं हूँ, तो इद्दत के दौरान निकाह करना, इद्दत की जो मयाद है वो तो कुरान में मुकर्रर कर दी गई है। अब कुरान की उस मयाद को आप वायलेट करते हैं तो आपने किसकी खिलाफ वर्जी की, आपने किसका हुक्म नहीं माना। कुरान में लिखा गया एक एक हरफ जो है वो अल्लाह ताला का हुक्म है, तो किसके हुक्म की नाफरमानी की गई। इससे ज़्यादा बात नहीं करूँगा। लेकिन खान साहब नहीं माने बाजवा साहब की बात। बाजवा साहब ने कह दिया कि आपको ये नुकसान पहुँचाएगा, तो फिर उस्मान बुज़दार साहब ने नुकसान पहुँचा दिया। उस्मान बुज़दार साहब अचानक से, जो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने की कोयटा में बैठ के, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैरबाद कर दिया, इमरान खान साहब को खैरबाद कह दिया। हालांकि इस बुज़दार की वजह से खान साहब ने जनरल बाजवा को इनकार किया, उनकी बातों को झुटलाया, और पार्टी की मीटिंग्स में कहते रहे खान साहब कि जनरल बाजवा जो है वो उस्मान बुज़दार को हटाना चाहता है। मैं तो उस्मान बुज़दार को वज़ीर नहीं बनाना चाहता, बल्कि ये अलीम खान साहब ने भी कहा था कि उस्मान बुज़दार को वज़ीर बनाने के लिए, क्योंकि मैं भी कैंडिडेट था, मेरा नाम भी चल रहा था, मुझे खान साहब ने गिरफ्तार करा दिया था नैब के हाथों, और जब उस्मान बुज़दार साहब नॉमिनेट हो गए तो फिर मुझे रिहाई मिली, फिर मेरे खिलाफ नैब का मुकदमा ख़त्म हुआ। तो इस हद तक खान साहब गए थे कि जो ATM थी खान साहब की, अपनी ATM तो हम वैसे नाम इस्तेमाल करते हैं, अलीम खान साहब ने कौन सा मौका नहीं था जहां खान साहब को सपोर्ट नहीं किया था। लाखों करोड़ों रुपए खान साहब की पार्टी के लिए, खान साहब के जलसों के लिए, खान साहब को वज़ीर बनाने कहाँ खर्च नहीं किए थे। लेकिन खान साहब ने उस अलीम खान को पीछे छोड़ दिया और सबकत दी, बरतरी दी, फौकियत दी उस्मान बुज़दार साहब को, और फिर हर जगह पे उनका दिफा भी करते रहे। अब ये क्या हुआ, ये उस्मान बुज़दार साहब तो छोड़ के चले गए, बाजवा साहब की प्रेडिक्शन भी दुरुस्त साबित हुई। तो अब हमें चीखें सुनाई दी नाज़रीन। अमेरिका में बैठे शहबाज गिल साहब के, आज जिनको अदालत ने, जहां उनका केस था इदारों के खिलाफ बगावत पर उकसाने का, उन्हें नोटिस कर दिया गया है। तो अमेरिका में बैठ के बहुत ही कर्ज कर रहे थे शहबाज गिल साहब, और कह रहे थे कि ये नालायक है, निकम्मा है, इसने धोखा दिया है, इसने बर्दाश्त नहीं किया, इसने प्रेशर नहीं लिया, और एक टेलीफोन कॉल की बजाय एक SMS के ऊपर पार्टी छोड़ दी। तो पहले तो ये बताएं, बल्कि इतने गुस्से में थे, उन्होंने खुद भी इस बात का इजहार किया कि मुझे इतना गुस्सा है कहीं मैं बुज़दार साहब के हवाले से कोई गलत बात न कह दूं। तो गलत बात न कहते कहते यहाँ तक कह दे कि इस बंदे को तो दुनिया में आना नहीं चाहिए था। अब पंजाबी में अगर वो बात कर रहे होते तो मेरे ख्याल से शहबाज गिल साहब ये कह देते पंजाबी में कि ए देते जम्मन ते लानत है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बात की, माजरत चाहता हूँ, जिस तरीके से उन्होंने बात की अपने वीलॉग के अंदर, तो उससे तो उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई बात नहीं छोड़ी। यानी इवन के ये कह दिया कि ये रॉन्ग नंबर था। इनके जो हवारी हैं, बे हवारियों के अंदर तो फिर एहसन जमील गुज्जर भी शामिल है, उसमें फ़रा बीबी भी शामिल है, उसमें फिर कहीं ना कहीं बुशरा बीबी साहिबा भी आ जाएंगे। अच्छा, मलिक रियाज साहब किधर हैं? मलिक रियाज साहब का नाम नहीं कहीं पर कोई लेता, वो भी फ़ायदा तो उन्हें पहुंचा था 50 से 60 अरब का, उनका भी कहीं नाम नहीं आ रहा। बुशरा बीबी साहिबा को जो है वो एक्यूज़ से गवाह का स्टेटस दे दिया गया है। तो ये जो शहबाज गिल साहब बातें कर रहे थे कि ऐसे था वैसे था, पहले तो आप जवाब देना शहबाज गिल साहब। आप इसी उस्मान बुज़दार की तर्जुमानी किया करते थे कि सबसे बेहतरीन वज़ीर आला, तारीख़ का सबसे बेहतरीन। शहबाज शरीफ तो शोबाजियाँ करता था, ये तो एक रियल वज़ीर आला है जो आवाम को डिलीवर करेगा, जो आवाम को सहूलियत देगा, जो आवाम के लिए ख़जाने के मुँह खोल देगा। आज आप बैठ के शहबाज गिल साहब अमेरिका में बैठ के उस उस्मान बुज़दार के हवाले से आप क्या क्या बातें कर रहे थे। पहले तो आपसे सवाल पूछना चाहिए कि अगर ये सब कुछ था, आपको 5 साल के बाद नज़र आया, आप तो हुकूमत में थे, आपको तो सब कुछ पता था, आप तो तमाम चीज़ों को देख रहे थे, तब आपने उसी बुज़दार का दिफा किया। लेकिन आज बुज़दार जो कि नून लीग में था, कभी उससे पहले काफ लीग में था, जो ना काफ लीग में था रहा ना नून लीग में रहा, तो फिर आपके साथ कैसे रह सकता था? तो ये आपको उस वक्त सोचना चाहिए था। वो कहते हैं कि लड़ाई के बाद अगर कोई थप्पड़ याद आए तो फिर अपने मुंह पे मार लेना चाहिए। तो ये जो आज बुज़दार साहब ने किया है, ये कोई उन्होंने गलत नहीं किया। इस तरह के जो पंछी होते हैं वो जब गर्म हवाएं चलती हैं तो गर्म हवाओं से वो फिर वहाँ पे चले जाते हैं, जहाँ उन इलाकों में चले जाते हैं जहाँ मौसम खुशगवार होता है, जहाँ बहुत ज़्यादा सर्द तो नहीं लेकिन ऐसी ठंडी हवाएं होती हैं कि दिल भी बाग बाग हो जाता है और इंसान वहाँ पे जाकर जो है बड़ा अच्छा महसूस करता है। तो बुज़दार साहब वहीं पे चले गए, जो उनकी नेचर थी। लेकिन आपसे सवाल रहेगा और आपके PM से, जिसे आज भी आप PM कहते हैं, हालांकि वो PM नहीं रहे, इमरान खान साहब, तो
तो उनसे भी सवाल रहेगा कि कैसा बंदा लाए थे जो 5 साल भी आपका साथ नहीं दे सका, लेकिन आपने उसका जिस तरह से डट के साथ दिया, आपको बताया गया, आपको प्रेडिक्शन की गई, आपको दस्तावेज़ात दिखाए गए, आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाए गए, आपको सबूत दिखाए गए, लेकिन आपने तमाम चीज़ों को झुटला दिया। आपको बताया गया कि माल रोड से पैसे जो हैं अपना माल रोड ही कहते हैं ना, हाँ, माल रोड से पैसा कैसे इस्लामाबाद में बनी गाला की रोड तक पहुंचता था, बनी गाला के मकीनों तक पहुंचता था, लेकिन आप उस वक्त मानने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन खैर है, देर बदेर आहिस्ता आहिस्ता आप चीज़ें मान रहे हैं, ये भी मान जाएंगे। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।